जय काशी जय केदार, अन्नू की काशी में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर, और बस आते ही सब लोग टूट पड़े खाने पे, क्योंकि डांस करते करते सबको लग गई थी बहुत ही ज्यादा भूख। तो अभी हम लोग यहाँ पे चाउमीन खाने के लिए, और क्या खाने के लिए, हम लोग को बहुत सारी चीजें खाने के लिए यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं। लड़कियाँ बहुत चटोरी होती हैं, बट जो ये देखिए बिल्कुल अपोजिट है। सारे के सारे लड़के यहाँ पे भरे पड़े हैं और हम ही पीछे हैं। सारी की सारी लड़कियाँ पीछे, सारी लेडीज पीछे हैं, और पीछे सारा स्टॉल बुक कर रखा है लड़कों ने। और यहाँ पर मैं भी आ गई थी अपनी पेट पूजा करने। जब स्टॉल थोड़ा सा खाली हुआ तो मैंने कहा चलो भाई हम भी स्टार्ट करते हैं टिक्की चाट से। तो ज़बरदस्त एकदम खट्टी मीठी मिर्च वाली टिक्की चाट खाई, और यहाँ पे मम्मी और मम्मी के दोस्त लोग, और लल्ला हमारा आइसक्रीम खा रहा था, मौके पे चौका मार रहा था। और यहाँ पे मम्मी गॉसिप कर रही थी, बातें कर रही थी अपने दोस्तों से। बस पार्टियों में यही तो होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी पूरी के स्टॉल पे इतने सारे लोग लगे हुए हैं, और मैंने यहाँ पे मैम को पकड़ लिया। अच्छा, बनारस में जब शादियाँ होती हैं, कहीं पे भी शादियाँ होती हैं, तो सबसे अच्छी ये चीज़ होती है कि हम लोग जिन लोगों से बहुत समय से नहीं मिले रहते हैं उन सभी से मिल लेते हैं। तो यहाँ पे भाई गैंग जो है पानी पूरी खाते हुए पकड़ी गई है, और सब एकदम मज़े ले रहे थे, मज़े से पार्टी का आनंद ले रहे थे। और यहाँ पे हमारी बारात पार्टी एक साथ एक लाइन बना के पानी पूरी खा रही है, और पानी पूरी का भरपूर मज़ा ले रही है लोग। और ये रहा हमारा लल्ला, और लल्ला आज किसी के हाथ नहीं आ रहा था। पापा, मम्मी, हेमा, राशु, सबको इसने दौड़ा दिया।
बाराती बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे शादी को लेकर। तो बस इसी तरीके से सब हंगामा मचाते हुए, शोर शराबा करते हुए स्टेज की तरफ गए और यहाँ पे सबने स्टार्ट कर दिया है खाना खाना, क्योंकि सबको भूख लग गई थी। तो यहाँ पे मम्मी पापा और बच्चे को खाना खिलाया हम लोगों ने पहले, और उसके साथ ही दुल्हन का भी समय हो गया था आने का। और हमारी जो दुल्हन है वो बहुत बहुत और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और वाकई में जब भी किसी दो इंसान की शादी होती है तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ दो इंसान ही मिल रहे हैं, दो परिवार मिलता है और बहुत सारी खुशियाँ साथ में आती हैं। तो बस इसी तरीके से कुछ यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा और दोस्त लोग थोड़ा सा नोक-झोंक कर रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये हमारी गैंग, बारात गैंग सब एक साथ बैठे हुए थे। सब काफ़ी वेट कर रहे थे, थक गए थे, इसलिए बिल्कुल एकदम बैठे हुए थे। और ऊपर ये हमारे दूल्हा और दुल्हन यानी कि वर वधू, जो कि एक साथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो बस ये था। और इसके बाद जस्ट यहाँ पे होता है जो दूल्हा आता है तो दुल्हन उसकी आरती उतारती है। तो हम लोग वही वेट कर रहे थे आरती की थाल की। तो जैसे ही आरती की थाल आई तो हमारी जो दुल्हन है, जो ही उन्होंने स्टार्ट की दूल्हे राजा की आरती, उनको तिलक लगाया, उनका सम्मान किया। और फिर उसके बाद आती है बारी जयमाल की। तिलक जैसे ही लगा उसके बाद जयमाल की बारी आ गई। तो जयमाल में एक ट्विस्ट ये आया कि दूल्हे राजा को जब उनके दोस्तों ने अपने कंधे पे उठा लिया तो हमारी दुल्हन भी पीछे नहीं रहने वाली थी। हमारी दुल्हन ने बोला भाई जयमाल अगर होगा तो फिर प्रॉपर तरीके से नीचे खड़े होके होगा, ना कि कंधे पे बैठ के। तो हमारी जो दुल्हन थी वो सोफे में बैठ गई और जितने भी दुल्हन पक्ष के थे यानी कि घराती, वो भी वहीं पे स्टेज पे नीचे बैठ गए। तो सीन बहुत ही मज़ेदार हो गया। और शादी है और ऐसी नोक झोंक ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और बिना नोक झोंक के शादी में मज़ा ही नहीं आता है। तो जो पूरा सीन था ना, लोगों का हंस हंस के पेट फूल गया और बहुत ही क्या इंटरेस्टिंग रहा ये सीन। तो हमारी दुल्हन वेट कर रही थी और दूल्हे वाले उनको मना रहे थे कि भाई नहीं चलो ठीक है। और जैसे ही जूही को मौका मिला ना, वो बिल्कुल जयमाल लेके रेडी हो गई दूल्हे पे जयमाल डालने के लिए। लेकिन दूल्हे राजा भी थोड़ा पीछे हो गए और हर हर महादेव के नारे यहाँ पे लगने लगे। सीन बहुत ही मज़ेदार था। तो हमारी जो दुल्हन है वो फिर वापस बैठ गई, घराती फिर बैठ गए कि भाई चलो ठीक है, आप नारे लगा लो और जयमाल होता रहेगा। यहाँ पे इस तरीके की नोक-झोंक चल रही थी। फिर क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था बारात को लगने में, फिर दुल्हन का वेट करने में और जयमाल होने में काफ़ी समय लग रहा था। तो सबने बोला कि नहीं भाई ऐसा करते हैं कि जयमाल प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। तो भाई अब दूल्हे के दोस्त मान नहीं रहे थे। तो अब आ गई भी जेठानी ने बोला अपनी देवरानी से कि भाई अब जयमाल करते हैं, चलो खड़े हो जाओ। तो भाई देवरानी और जेठानी का तो रिश्ता ही इतना प्यारा होता है, सहेलियों की तरह। और अगर जेठानी बोले तो देवरानी कैसे न माने। तो फिर जयमाल हुआ बहुत अच्छे तरीके से। दुल्हन ने पहनाई दूल्हे को जयमाल और दूल्हे ने पहनाई दुल्हन को। और फिर लगे हर हर महादेव के नारे। और बस हम लोग को तो मौका मिलना चाहिए। हम लोग शुरू हो गए एक बार फिर से मस्ती वाला डांस करने के लिए। और यहाँ पे बस हम लोग इस तरीके से डांस करके सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और ये यहाँ पे दूल्हे का चेहरा देखने लायक है, वो अपनी दुल्हन को ढूंढ रहा था। एक्चुअली हुआ क्या कि बारात आने में और फिर जो उसके बाद की जो पूजा होती है दूल्हे की, वो द्वार पूजा, और फिर जयमाल होते होते इतनी देर हो गई थी कि फिर दुल्हन को डायरेक्ट ले जाया गया फिर से रेडी होने के लिए शादी के लिए। और खाना वाना वो वहीं पे खाई होगी। हम लोग यहाँ पे दूल्हा यहाँ पे खा रहा था तो हम लोग उसको कंपनी दे रहे थे साथ में पूरी फैमिली मिलके। और यहाँ पे सभी दोस्त लोग और हम लोग बस इसी तरीके से बैठे हुए थे क्योंकि हम लोगों ने खाना पहले खा लिया था। और फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गई शादी की रस्में। हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन जो रस्में वगैरह चल रही थी। और यहाँ पे मज़ेदार बात ये हुई कि जो पंडित जी थे ना हमारे बगल में बैठे हुए, तो पंडित जी मैं देख रही थी वो पहले अपना व्हाट्सएप का स्टेटस चेक कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, फिर फेसबुक चेक कर रहे हैं, फिर मंत्र पढ़ रहे हैं, और उसके बाद इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, फिर मंत्र पढ़ रहे हैं, और फिर वो कुछ पढ़ाई कर रहे थे। और
बस इस तरीके से हम लोग भी थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे कि पंडित जी शादी भी करवा रहे हैं और अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी चेक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चेक कर रहे हैं, फेसबुक भी चेक कर रहे हैं, चैट भी पढ़ रहे हैं। तो भाई नया ज़माना है, जिस तरीके से हम लोग 2 in 1 काम करते हैं तो पंडित जी भी 2 in 1 काम कर रहे थे। फिर लग गए पंडित जी फ़ोन देखने में। भाई शादी हो और जूता चुराई की रस्म ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे तो लड़की वाले जो हैं वो जूता चुराते, लेकिन उससे पहले ही जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम थी ना, यानी कि दूल्हे के जितने भी दोस्त थे वो बिल्कुल हाई अलर्ट पे थे और उन्होंने जूता जो था अपने पास रख लिया था दूल्हे का सेफ्टी के साथ, और उसको मतलब एकदम आराम से गद्दे रजाई में बैठ गए और सामने रख दिया जूता। ओपन इनविटेशन था लड़की वालों के लिए कि भैया आइए और दूल्हे का जूता लेके जाइए। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि जो दूल्हे के दोस्त थे उन्होंने जूता तो अपने पास रख लिया, लेकिन दुल्हन की साइड से जो प्यारी प्यारी सालियाँ थी वो कहीं ना कहीं संकोच कर रही थी। कुछ काम नहीं है। यहाँ पर एक साइड से नेगी जी वीडियो बना रहे थे और दूसरी साइड से मैं वीडियो बना रही थी। तो जब आई कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने मेरे को हाय बोला और उनके चेस्ट में पेन था तो वो दिख रहा था कि वो हाथ बदल करके। मॉर्निंग वॉक पे एक राउंड और लगा देंगे। अपने अपने जूता चुरा रहे हो क्या? तो बस इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते कब शादी कंप्लीट हो गई पता ही नहीं चला। और बस ये है आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ कमेंट करना ना भूलें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। देखने के लिए मेरी वीडियो दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।